बिक गया गरीबों का सहारा। जी हाँ, आज की ये अपडेट आप सभी को लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको अभी तक यही भरोसा रहा है कि कंपनी की इतनी ज़्यादा संपत्ति है, उसको बेचकर लोगों का भुगतान कर दिया जाए, जो गरीबी पीड़ितों का पैसा है उसको दे दिया जाए। लेकिन आज इस रिपोर्ट से, ये समाचार पत्र के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, हालांकि कल इसके बारे में लाइव में हमने चर्चा किया था, ये बिक गया गरीबों का सहारा। गरीबों के पैसे से एक एक रुपये जोड़कर 10-10 रुपये जमा करके इस संस्था का निर्माण किया गया और हॉस्पिटल बनाया गया। हालांकि ये दूसरी बात है, इसमें कभी किसी गरीब का इलाज नहीं हुआ। या कंपनी की कोई भी संस्था जो गरीबों के पैसे से बनी है, उसमें गरीब का कोई भी शेयर नहीं है। और आज ये अपडेट, बिक गया सहारा। जी हाँ, सहारा हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ केयर ने खरीद लिया है और अब इसको संचालन करेगी। समस्या यहाँ पर ये आ रही है, जो हमारा भ्रम है कि कंपनी पे तो एम्बार्गो लगा हुआ है। हालांकि कंपनी के लोग, बड़े बड़े उच्च अधिकारी बयान जारी करके बोलते हैं हम पे एम्बार्गो लगा हो, हम कुछ बेच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो सच ही है, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो सहारा का था ही नहीं। 550 बेड से सुसज्जित ये हॉस्पिटल स्टारलाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। स्टारलाइट मेडिकल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का ये हॉस्पिटल था, जिसको आज इन्होंने खरीद लिया। 950 करोड़ में इसको खरीदा गया है। तो क्या अब ये पैसा सहारा सेवी अकाउंट में जाएगा? जैसा कि एम्बार्गो के तहत ये कहा गया है कि हमारी कोई भी संपत्ति बिकेगी, हम कोई संपत्ति बेच नहीं सकते। लेकिन वो इसलिए नहीं बेच सकते कि गरीबों का पैसा नहीं दे सकते, लेकिन अपने लिए इसको बेचा जा सकता है। अभी तक सबको यही है कि ये हॉस्पिटल सहारा का था, लेकिन आज ये सामने आ गया। ये शेयर परचेज के जरिए खरीदा गया है। मैक्स हेल्थ केयर ने स्टार लाइट के सारे शेयर खरीद लिए 100%। जब आप ये मानिए, अगर किसी भी कंपनी का 51% शेयर अगर कोई कंपनी खरीदती है दूसरी, तो वो उसका मालिकाना हक रखती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 100% सारे शेयर, यानी 100% शेयर खरीद लिए। अब इसके मालिक ये हो गए हैं। इनका कहना है कि हम इस पर और विकास करेंगे और प्रभावी बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब यहाँ पर सहारा के अधिकारी से, जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया गया, पूछा गया, तो उन्होंने कोई भी बयान जारी करने से मना कर दिया। भाई अब नहीं बताएंगे कि अरे हम पे तो एम्बार्गो है, हम बेच नहीं सकते। अगर ये 940 करोड़ 50 करोड़ जो भी रुपया मिलना है, ये रुपया अगर बिहार के पटना में जो केस दर्ज किया गया था, जिसके में आपने देखा था सुब्रत राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ था, वहाँ पर ये कहा गया था प्रबंधन के द्वारा, अगर हमें 1000 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो हम बिहार वासियों का भुगतान कर देंगे। तो संभवतः इतना तो रुपया लगभग आ ही गया। अगर ये पटना के आदेश को देखा जाए तो इस पैसे को दे दिया जाए और गरीबों का, बिहार के सभी गरीबों को लगभग पैसा मिल जाएगा। तो अब ये पैसा किसके पास जाएगा? अब ये कंपनी किसके नाम थी, इस पर थोड़ा जांच करनी पड़ेगी। जानकारी लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अभी अपडेट यही है कि अब बिक गया गरीबों का सहारा। ऐसे ही करके एक एक करके कि सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है एम्बार्गो वाला, जो हमें आज 10 साल से बताया जा रहा है, इसके तहत ग्रुप ऑफ कंपनीज़, लेकिन यहाँ तो ये इसकी कंपनी ही नहीं है, इसका हॉस्पिटल ही नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, इन्होंने अपने नाम पे कुछ बना ही नहीं रखा। जो कुछ था पहले से ही सेल कर रखा है, और सेल करके उसी में रेंट में ऑफिस चला रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि हमारा है। लेकिन ये आपका नहीं है, ये बिक चुका है और इनकी सारी संपत्ति बाहर है। पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा मांगने का एक ही केवल मात्र रास्ता है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक आपका भुगतान नहीं मिलेगा। आप लोग कहते हैं संपत्ति बेचकर भुगतान कर दें, ऐसे ही बिकेगी संपत्ति, कैसे होगा भुगतान? ये जानकारी थी, आपको देना था, इसलिए एम्बार्गो के भ्रम से बाहर निकले, क्योंकि अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सीधे मना कर दिया, हम इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकते। तो आप समझदार हैं, आगे आपको क्या करना है आप अपना समझें। हमारा तो ये मानना है कि आपको हर तरीके से
हर तरीके से कानूनी प्रक्रिया में जा कर के इनको घेरने का प्रयास करना चाहिए, और इनको ही नहीं सरकार को भी, क्योंकि जब एम्बार्को का कहानी है और इसमें ये कंपनी किसके नाम रजिस्टर्ड थी, कौन इसका सर्वे सर्वा था, कब बिकी, इसका आखिरकार सेबी को जानकारी क्यों नहीं दिया गया। बने रहें वीडियो में हमारे साथ। इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए और अपने भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज रायबरेली जिला अधिकारी को ज्ञापन देना है, उसके लिए हम लोग तैयारी बना रहे हैं। आज हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे कि पीड़ितों की भुगतान और कार्यकर्ताओं के सम्मान हेतु जो संगठन आगे आया है वो आज रायबरेली जनपद में ज्ञापन देगा और मांग करेगा लोगों का भुगतान कराने की, और अभिकर्ताओं पे हो रहे FIR या केस दर्ज उसको रोका जाए, क्योंकि अभिकर्ता दोषी नहीं है, कंपनी दोषी है। जो भी कार्रवाई हो कंपनी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ हो। जय हिंद, जय भारत।